क्वेश्चन लिखो तो, क्वेश्चन लिखो। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। देखो, यूजिंग इंटीग्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखना। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are ठीक है, -1,5, 3,1, ठीक है, एंड 5,7 ठीक है। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are this one। ये 3 वर्टिसेस दिया हुआ है। जब भी कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो इजी तो पता है भाई कि कैसे एरिया निकालेंगे। जब 3 तो वर्टिसेस दिया हुआ रहेगा तो आराम से एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दूंगा। क्लास 10 में भी सीखे हो, 11 में भी सीखे हो। लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया, पहला स्टेटमेंट बोल दिया यूजिंग इंटीग्रेशन, तो आप इंटीग्रेशन से ही बनाएंगे। ठीक है, आज देख लेते हैं कैसे बनाया जाएगा। वेरीफाई करने के लिए आप क्लास 9-10 में जो फॉर्मूला सीखे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वैसे कर लेना। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप यूजिंग इंटीग्रेशन से कैसे बनाएंगे वो देखो। सबसे पहले तो आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, एक एक टू पॉइंट को प्लॉट करो। इसको सपोज ए पॉइंट मान लेते, इसको बी, इसको सी। ठीक है, आ जाओ चलते। यहाँ पे ए पॉइंट कितना, -1,5, मतलब एक्स में -1, वाई में कितना 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे समथिंग कुछ पॉइंट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर बी पॉइंट कितना बताना, बी पॉइंट कितना है 3,1, एक्स का वैल्यू 3, 1 2 3 और वाई का वैल्यू 1 यहाँ पे। और नेक्स्ट कितना बोल रहा है, एक्स का वैल्यू 5, 3 4 5 और वाई का वैल्यू कितना है 7 6 7। तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा समथिंग यहाँ पे। ठीक है, इस तीनों पॉइंट से ट्रायंगल बन रहा है। दिस वन ए पॉइंट, दिस वन बी पॉइंट, दिस वन सी पॉइंट। यहां से ये गया, यहां से ये आया इसके पास, और ये बन गया ट्रायंगल। एरिया किसका निकालना है, यहां वाला, इस पोर्शन। कौन सा पोर्शन का एरिया निकालना है, इस वाले पोर्शन का एरिया निकालना है। ठीक है, पहले यहां तक ड्रॉ करो फिर हम आगे का बात करते हैं। चलो, जब भी कभी भी आपके पास पॉइंट दिया हुआ है, तो लाइन के इक्वेशन निकालना जरूरी है। और आपके पास इक्वेशन दिया हो तो पॉइंट निकालना जरूरी, मतलब दोनों चाहिए। ट्रायंगल के एरिया निकालने का रहेगा बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट भी चाहिए, साथ ही साथ आपको चाहिए क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ लाइन। ट्रायंगल 3 लाइन से बना है, कौन कौन सा लाइन, ए बी, बी सी और ए सी से। अब मान लेते हैं आपको एरिया निकालना है, तो आप इस पोर्शन का एरिया निकालो। तो एक काम करते हैं, अपर वाला लाइन कौन सा हुआ, दिस वन। फिर लोअर 2 लाइन आ रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट से जैसे हम नीचे गए और यहां से इस पॉइंट से जैसे आप नीचे जा रहे हो, तो ये वाला पॉइंट कितना एक्स का वैल्यू बताएंगे, -1, और ये वाला एक्स का वैल्यू कितना है 3, और ये वाला एक्स का वैल्यू कितना है 5। तो एक बार आप क्या करेंगे, ए से सी तक का इस लाइन से जितना भी एरिया निकालोगे -1 से 5 के बीच में, तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा। ये एरिया निकलेगा ही निकलेगा, ये भी एरिया निकल जाएगा, और फिर से ये वाला भी एरिया निकल जाएगा। लेकिन इस एरिया तो आपको चाहिए नहीं, ये एरिया चाहिए क्या, नहीं चाहिए, मतलब माइनस करना पड़ेगा। ये एरिया कहां से माइनस होगा सर, इस लाइन से नीचे, इस लाइन से नीचे, मतलब -1 से 3 के बीच में इस लाइन को लेंगे। और फिर क्या करेंगे बताना, यहाँ पे इस लाइन से नीचे, इस लाइन से नीचे मतलब 3 से 5 तक के बीच में बीसी वाला लाइन लेंगे। तो आपके पास तीनों इक्वेशन चाहिए, है ना। चलो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या था, जब आपके पास 2 पॉइंट दिया हुआ रहता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, क्या हो जाता है बताएंगे, y माइनस में y1 इक्वल टू कितना, y2 माइनस में y1 बाई x2 माइनस में x1 इनटू x माइनस में x1। चलिए भाई, यहाँ पे आपके पास इक्वेशन ऑफ ए बी निकाल लेते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ए बी का निकालेंगे। बताओ क्या हो जाएगा फॉर्मूला, y माइनस में y1 का वैल्यू 5, y2 माइनस में y1 1 माइनस में 5 डिवाइडेड बाय 3 माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ माइनस प्लस 1, और फिर कितना x माइनस में x1 मतलब प्लस का 1। देखना कहीं पे गलती करेंगे, सिली मिस्टेक करेंगे तो बताना।
y माइनस में 5, ये -4/4, ये हो गया x प्लस में 1, और ये वाला वैल्यू y माइनस में 5 यहाँ पे हो जाएगा कितना, -4/4 मतलब माइनस का 1, x प्लस में 1। सॉल्व करते इधर तो y, ये -5 उधर चला गया, -5 उधर जाएगा तो प्लस का 5, -x -1 मतलब फाइनली कितना मेरा y इक्वल टू, देखो ये हो जाएगा -x प्लस का 4। ठीक है, कौन सा लाइन का निकाले बताओ, कौन सा लाइन का निकाले, ए बी। अच्छा, ए बी मेरे को बताओ, आप क्लास 11 में स्ट्रेट लाइन सीखे थे, तो ए बी जो था इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो उसका स्लोप नेगेटिव आएगा। देख लो स्लोप y इक्वल टू mx प्लस सी, तो देखो स्लोप क्या है, m का वैल्यू कितना -1, स्लोप नेगेटिव। अच्छा, इसी टाइप से हम लोग निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। कौन सा स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, चलो भाई BC निकाल लेते हैं। कितना होता है बताओ, यहाँ पे कौन कौन सा पॉइंट आपके पास, B का वैल्यू कितना 3,1 और C का वैल्यू कितना बताना, C का वैल्यू कितना बताना 5,7। लगा दीजिए सेम फॉर्मूला, कितना हो जाए बताना, y माइनस में y1 इक्वल टू y2 माइनस में y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस में x1 और फिर x माइनस में 3। y माइनस में 1 इक्वल टू कितना 6/2 और ये x माइनस में 3, दो कैंसिल करेंगे 3, y माइनस में 1 इक्वल टू 3x माइनस में 9, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x माइनस में 8। करेक्ट, सही है। अच्छा देखो ये वाला लाइन क्या है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग तो स्लोप क्या है, देख लो पॉजिटिव। नेक्स्ट और चाहिए, क्या चाहिए बताओ, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या, AC है ना, AC का निकालो भाई। A का वैल्यू कितना बताना, -1,5 और C का वैल्यू कितना है 5,7 है ना, C का वैल्यू कितना है 5,7। इक्वेशन कितना होता है बताना, y माइनस में y1 का वैल्यू कितना है 5। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा y2 माइनस में y1 7 माइनस में 5 और ये 5 माइनस और माइनस प्लस 1 x प्लस में 1। ठीक है, एक बार देख लेना कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 7 माइनस में 5 2/6 और ये x प्लस में 1, इधर y माइनस में 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3 x प्लस का 1। इस -5 को उधर लेके चले जाएंगे तो प्लस में 5 x प्लस में 1/3 प्लस का 5, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना, y इक्वल टू x प्लस में 16/3। यही आ रहा है क्या, क्लियर। तो अब आप क्या करेंगे, सुनना मेरा, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक लेंगे, सबसे पहले -1 से 5, हाँ या ना, -1 से 5। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिप जो ले रही है पूरा AC से पूरा नीचे तक ले रहे, -1 से 5 के बीच में, तो यहाँ पे कितना होता है बताना, AB यदि मान लेते AC लाइन का, AC लाइन का इक्वेशन क्या है बताएंगे, AC लाइन का इक्वेशन कितना है, x प्लस में 16/3, क्योंकि आप dx स्ट्रिप ले रहे हो तो y का वैल्यू पुट अप करना है। नेक्स्ट माइनस किसको करके बताना, माइनस किसको करके, -1 से 3 के बीच में, -1 से 3 के बीच में कौन सा लाइन, AB लाइन, AB लाइन क्या बताएंगे, -x प्लस में 4 dx और फिर क्या करेंगे, माइनस एक बार और होगा, कहां से कहां तक 3 से 5, कौन सा लाइन का, इस वाले लाइन, इस वाले लाइन का वैल्यू कितना बताना 3x माइनस में 8 dx। समझ में आया, इसके बाद सॉल्व कर लेंगे, फाइनल आंसर ये होगा। 5 मार्क्स या 6 मार्क्स का एक तो आएगा, किसी किसी बोर्ड में 5 मार्क्स का आता है, किसी किसी बोर्ड में 6 मार्क्स, CBSE में 6 मार्क्स का ही है। चलिए जल्दी से बना लें। हाँ, इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/3 को बाहर रखेंगे, इसका इंटीग्रेशन x² 2 प्लस में 16x, लिमिट कहां से कहां तक, -1 से लेके 5 तक, माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन माइनस में x² 2 प्लस में 4x, लिमिट कहां से कहां तक, -1 से लेके 3 तक, माइनस बाहर में, यहाँ पे 3x² 2 माइनस में 8x, लिमिट 3 से लेके 5 तक। फाइनल आंसर कितना हो जाए बताओ, 1/3, ये 5 पुट अप करेंगे तो ये हो जाएगा 25/2 प्लस में 80, अपर लिमिट हो गया, माइनस में लोअर लिमिट पुट अप करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 1/2 माइनस में 16। ठीक है, माइनस, ठीक है 3 पुट अप करेंगे तो ये माइनस में 9/2 प्लस में 12, अपर लिमिट हो गया, माइनस में पुट अप करते हैं -1। ठीक है, तो ये -1 पुट अप करेंगे तो -1/2 माइनस का 4
क्लोज हो गया, माइनस में 5 पुट अप करेंगे तो कितना हो जाएगा 75/2, माइनस में 40, फिर से माइनस में 3 पुट अप करेंगे तो 27/2, और 3 पुट अप करेंगे तो माइनस में 24। ये इतना सारा वैल्यू कैलकुलेट करना, यही सब चीज में परेशानी होगा। माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 1/3 को रहने देते फिलहाल के लिए। ये हो जाएगा 26/2 13, ये हो जाएगा प्लस 96। कौन सा बच्चा? एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ 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 हाँ, ठीक है। हाँ प्लस होगा तो ये कितना हो जाएगा 12 ना, 25/2 -1/2, ठीक है। 80 प्लस में ये, ठीक है, देख लेना एक बार। माइनस में -9/2 और प्लस में 1/2, तो कितना हो जाएगा -9/2 प्लस 1/2 -8/2, मतलब माइनस का 4, और ये माइनस माइनस 4 प्लस में 16, माइनस में 75/2 माइनस में 27/2। एक बार देखना तो कितना हो रहा है, 75 माइनस में 27 कितना हो जा रहा है, कोई बताएंगे? 48, देखो तो 48 या 58? 48/2 मतलब कितना 24, माइनस और 48, और इधर हो जा रहा है -40, 24, 48, 8 आ रहा है। पूरा सॉल्व करने के बाद यहाँ पे 8 आ जा रहा है, क्योंकि ये दोनों को सॉल्व कर रहे हैं तो 24, 24, ये 24 प्लस का 24, 48, 48 माइनस 40। अच्छा, अब यहाँ पे देखोगे तो कितना हो जा रहा है, यहाँ पे 96 प्लस में 12 कितना हो जा रहा है, बताओगे कोई? 108 ना, 108/3 36, ठीक है। ये कितना हो जा रहा है बताओ, कोई बताएंगे इधर? प्लस में 12 माइनस का 12 माइनस में 20, फाइनल आंसर विल बी 16 स्क्वायर यूनिट। ये आ रहा है क्या, आप लोग भी एक बार चेक कर लेना, ठीक है। एक बार आंसर चेक कर लेना, 25 का 1, हाँ ठीक है, 16 स्क्वायर यूनिट करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब इसको वेरीफाई भी करोगे तो भी आंसर यही होगा। वेरीफाई देखो कितने जल्दी हम लोग कर लेंगे। वेरीफाई में करते क्या है बताओ, वेरीफाई कैसे करते हैं? -1, 5, ए का पॉइंट लिखे, बी का पॉइंट कितना है 3, 1, और सी का पॉइंट कितना है 5, 7, ठीक है। और फिर से ए का -1, 5, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, -1 प्लस 21 प्लस का 25, ठीक है, माइनस में इसके साथ इसका -7 प्लस का 5 और प्लस में 15। ये जो भी वैल्यू आएगा मॉड में रख के 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, कितना हो गया भाई, ये हो जाएगा आपके पास 45, 45, ये कितना हो गया 20 में से 7 चला जाएगा 13, ठीक है, माइनस का 30, तो ये आंसर कितना हो जाएगा 1/2 32, और 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 16 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो आप डायरेक्ट वेरीफाई भी कर सकते हो, नॉर्मल बाय यूजिंग इंटीग्रेशन करोगे तो देख लो कितना लंबा प्रोसेस पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपको बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बोला है तो यूजिंग इंटीग्रेशन ही बनाना है, ठीक है। और नहीं बन पा रहा है तो चीटिंग करने का एक ही मेथड है, क्या? जो करो करो भाई, लास्ट में आंसर, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? और हाईलाइट कर देना उसको, भाई आप यहीं पे फोकस कीजिए, बाकी बात मत फोकस कीजिए, वो हम ही है, आपको जरूरत इतना ही है। चले नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चले। लिखा हुआ है, लिखो, यूजिंग इंटीग्रेशन, यूजिंग इंटीग्रेशन, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइंस, बाउंडेड बाय द लाइंस, ठीक है। 3 लाइन दिया हुआ है, बाउंडेड बाय द लाइंस। पहला लाइन है y इक्वल टू 4x, y इक्वल टू 4x प्लस में 5, ठीक है। दूसरा है y इक्वल टू 5 माइनस में x, और तीसरा लाइन है 4y 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 इक्वल टू x प्लस में 5, ये दिया हुआ है। ये 3 लाइन से क्या बनेगा बताओ, 3 लाइन से
कभी भी बाउंडेड बनेगा, बाउंडेड फिगर हमेशा क्या बनेगा, ट्राइंगल बनेगा। अब सुनना ध्यान से, ये जब ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, आप तो ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर दोगे चलेगा, लेकिन आपको पॉइंट का जरूरत पड़ेगा। किस लिए सर? इंटीग्रेशन का लिमिट पुट अप करने के लिए तो पॉइंट का जरूरत पड़ेगा ना। इसलिए आप क्या काम करो, पहले सॉल्व करो या बाद में सॉल्व करो, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या काम करो, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को, और इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 को, और इक्वेशन 3 से इक्वेशन 1 को सॉल्व करके सारा पॉइंट निकालो भाई, ए बी सी का। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे ए और बी, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सॉल्व करोगे तो एक कॉमन पॉइंट मिलेगा। इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 को सॉल्व करोगे तो एक तो कॉमन पॉइंट मिलेगा, और इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 से सॉल्व करोगे तो तीसरा कॉमन पॉइंट मिलेगा। चलो जल्दी से सॉल्व करो, क्योंकि बाद में करना ही पड़ेगा आपको, इसीलिए सॉल्व कीजिए। भाई ये दोनों को इक्वेशन सॉल्व करते हैं, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को, ठीक है। y इक्वल टू लिखा हुआ है 4x प्लस में 5, इक्वेशन 1। y इक्वल टू कितना लिखा हुआ 5 माइनस में x, इक्वेशन 2, ठीक है। चलो सॉल्व कर लिया जाए तो 4x प्लस में 5 इक्वल टू कितना 5 माइनस में x, 5 से 5 कैंसिल, अच्छा 5x इक्वल टू 0, x का वैल्यू 0 आ गया भाई, x का वैल्यू 0 आ गया तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा बताएंगे, 5 निकल गया ना एक पॉइंट। चलो एक पॉइंट निकल गया आपके पास। 2 और 1 एंड 2 को सॉल्व कर, 2 और 3 को सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू कितना है 5 माइनस में x, और यहाँ पे 4y इक्वल टू कितना है x प्लस में 5। आ तो देख लेते, तो यहाँ पे 4 इंटू, यहाँ पे इक्वेशन इसको 2 और ये इक्वेशन 3, 2 का जो वैल्यू है 3 में पुट अप करते हैं, ये हो गया 5 माइनस में x इक्वल टू कितना x प्लस में 5, तो ये 20 माइनस में 4x इक्वल टू x प्लस में 5, तो ये हो गया 15 इक्वल टू कितना 5x, x इक्वल टू कितना 3। ये है x का वैल्यू 3 पुट अप करेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। ठीक है बच्चा लोग, नेक्स्ट इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को सॉल्व किया जाए तो ये y इक्वल टू कितना बताएंगे 4x प्लस में 5, इक्वेशन 1, और इक्वेशन 3 जो है आपके पास 4y इक्वल टू है x प्लस में 5, इक्वेशन 2। आ जाओ भाई, तो ये 4 इंटू y की जगह पे 4x प्लस में 5, और यहाँ पे x प्लस में 5, इक्वेशन 1 का वैल्यू यहाँ पे, मतलब y का जो वैल्यू इसमें पुट अप कर दिया, कितना हो जाए बताओ, ये हो गया 16x प्लस में 20 इक्वल टू कितना x प्लस में 5, तो फाइनली इधर मिल जाएगा प्लस में 15, x इक्वल टू कितना माइनस का 15 चलेगा, x का वैल्यू कितना -1, x का वैल्यू -1 पुट अप करेंगे तो कितना हो जाएगा y का वैल्यू 1। नजर आया क्या? ये 3 पॉइंट आपको मिल गए, ये 3 पॉइंट आपको मिल चुका है। अब क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं सपोज ए पॉइंट, इसको बी पॉइंट, इसको सी पॉइंट, कोई दिक्कत? ग्राफ ड्रॉ करो भाई, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, सुनना ध्यान से, ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं 0,5, मतलब ये 1 2 3 4 5, यहाँ पे समथिंग है 0,5, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 5, b का वैल्यू, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2, 1 2 3, y का वैल्यू 2 यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सुनना ध्यान से, नेक्स्ट आप बात करो सी का पॉइंट कितना बताएंगे, x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 1 यहाँ पे, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो आपके पास जो ट्रायंगल बन रहा है कुछ इस तरीके से बन रहा है, ध्यान से समझना, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल, ठीक है। दिस वन, ये ट्रायंगल आपके पास, दिस वन ए पॉइंट, दिस वन बी पॉइंट, और दिस वन सी पॉइंट ऑफ बी। अब छोटा सा बात है कि कौन सा लाइन किसका होगा, इधर समझो, दिस वन समझना, ए है, सी है और बी है। यहां पर देखा जाए तो इक्वेशन 1 में देख रहे हो y इक्वल टू 4x प्लस में 5, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये जो पॉइंट इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सॉल्व करके क्या मिला आपको, ए पॉइंट मिला। ए पॉइंट कौन सा भाई, ये वाला है। तो ये वाला जो है इक्वेशन 1, ये वाला इक्वेशन 1 होगा, या तो इक्वेशन 1 ये होगा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मिल सॉल्व करेंगे तब जाके ये पॉइंट मिलेगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? AC और BC में, AC और AB में कॉमन पॉइंट क्या है, A, मतलब जरूर ये इक्वेशन 1 हुआ होगा या इक्वेशन 2 हुआ होगा, या तो इक्वेशन 1 या तो इक्वेशन 2, तब जाके सॉल्व करेंगे तभी तो A मिलेगा। अब कहानी ये है कि कौन सा इक्वेशन 1 कौन सा इक्वेशन 2, इसका स्लोप पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव, इसका स्लोप पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव, तो इसका स्लोप नेगेटिव। अब मेरे को बताओ इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में किसका स्लोप नेगेटिव,
इक्वेशन 2 का, तो ये इक्वेशन 2 हो गया, समझ में आ गया। y इक्वल टू ये कितना हो गया 5 माइनस 6, और ये किसका होगा पॉजिटिव, मतलब ये कितना होता बताना y इक्वल टू 4x प्लस 5, ऑटोमेटिक ये तीसरा का होगा, और तीसरा का भी देख लो स्लोप पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये 4y इक्वल टू, समझ में आया कैसे चेक करके बता दिए, कैसे चेक करके बता दिए समझ में आया। अब आपको एरिया निकालना, कैसे एरिया निकालेंगे भाई, इंटीग्रेशन, अब ये वाला बताएंगे ये वाला पॉइंट कितना है, ये वाला पॉइंट कितना है कोई बताएंगे -1, ठीक है, सी का जो कॉमन पॉइंट है -1, अच्छा ए का ये पॉइंट कितना है 0 है, और ये वाला पॉइंट कितना कोई बताएंगे, एक्स का वैल्यू 3 है, तो एक बार इंटीग्रेशन निकालेंगे, देखना इस बार इंटीग्रेशन का निकालेंगे तरीका, एक बार -1 से 0 निकालेंगे सी ए का, एक बार ए से लेके बी तक का निकालेंगे 0 से लेके 3 तक का, ठीक है, ये दोनों प्लस होगा, और माइनस कहां से कहां तक करेंगे -1 से लेके 3, सी से लेके बी तक का, समझ में आ रहा है। तो भाई इंटीग्रेशन एक बार -1 से लेके -1 से लेके 0 तक के बीच में, -1 से 0 के बीच में कितना हो बताना 4x प्लस में 5, 4x प्लस में 5, ये कितना हो बताना 4x प्लस में 5 कितना हो जाएगा ये dx, ठीक है, फिर कहां से कहां तक लेंगे 0 से लेके 3, 0 से लेके 3 कितना हो बताना 5 माइनस में x dx, ठीक है, फिर कहां से कहां तक हो जाएगा बताना, माइनस करना पड़ेगा, कहां से कहां तक -1 से लेके 3 तक, ठीक है, ये कितना बताना x प्लस में 5 बाई कितना 4, ये dx, ठीक है, सॉल्व कर लो, चलो जल्दी से सॉल्व कर लो। 7.5 जिनका भी आया है 7.5 उनका करेक्ट है, 7.5 स्क्वायर यूनिट, ठीक है भाई, यूजिंग इंटीग्रेशन ही सॉल्व किया ना, हाँ ठीक है, पता चला कि इससे सॉल्व करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं। ट्राइंगल वाला समझ में आ गया ना, लास्ट क्लास में भी ट्राइंगल से स्टार्ट किए थे, और ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों टाइप का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तो भी पॉइंट सॉल्व करना, इक्वेशन नहीं दिया हुआ रहेगा तो भी पॉइंट सॉल्व करना, भाई पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा तो पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है, इस बात को समझेंगे, और इक्वेशन से कैसे पॉइंट समझेंगे, यदि पॉइंट निकाल भी लिए हो तो आपके पास कंफ्यूजन रहेगा, वो देख लेंगे, ठीक है, कॉमन पॉइंट कौन सा है, जैसे फिर से मैं बता दूं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से जो पॉइंट सॉल्व हुआ उसको हम ए माने, मतलब ए पॉइंट यहाँ पे है तो आइदर ये इक्वेशन 1 होगा या तो इक्वेशन 2 होगा। अब देख लेना है कि भाई दोनों का स्लोप में से मान लेते दोनों का दोनों पॉजिटिव रहता तो कोई दिक्कत नहीं, उसको रहने देते, और ये दोनों में से देख लेते किसी को, समझ में आया, 2 3 से चेक कर लेते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो समझ में आ जा रहा भाई कि पॉजिटिव वाला स्लोप डाउनवर्ड की तरफ, सॉरी पॉजिटिव वाला स्लोप अपवर्ड की तरफ में और नेगेटिव वाला स्लोप डाउनवर्ड की तरफ में होता है, तो यहां से देख लेंगे स्क्वायर इक्वल टू 8x, एंड दूसरा लिखा हुआ है एंड लिखा हुआ है y इक्वल टू x, सुनना ध्यान से, above the positive direction of x axis, above the, और लिखा हुआ है above the positive direction, above the positive direction of x axis, हम पूरा क्वेश्चन नहीं डिक्टेट करें, समझाते हैं डायरेक्शन ऑफ x axis, ठीक है, एरिया जो बाउंडेड बन रहा है इससे बाय यूजिंग इंटीग्रेशन निकाल देना भाई, y स्क्वायर इक्वल टू 8x, y इक्वल टू x, above the positive direction of x axis में जो बढ़ रहा है एरिया उसका निकाल देना है, ठीक है, आ जाओ देखते हैं ग्राफ से, आप ग्राफ से समझेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 8x, इसका ग्राफ आप देखोगे तो ऐसे बनेगा, बोलो हाँ या ना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस ऐसे ही चलेगा, above the x एक्सिस है ना, above the पॉजिटिव मतलब ये वाला एरिया आपको निकालना है, और क्या बोला y इक्वल टू x, y इक्वल टू x का यदि बात करें यहां से पास करेगा, बोलो हाँ या ना, तो कौन सा एरिया चाहिए आपको, आपको ये एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए ना, y स्क्वायर इक्वल टू 8x, y इक्वल टू x above the positive direction of x एक्सिस, मतलब ये वाला एरिया ही चाहिए आपको, ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, ये वाला पॉइंट तो पता है कहां से पास करेगा ओरिजिन पे, ये वाला पॉइंट निकालना जरूरी है भैया, ये वाला पॉइंट कैसे निकलेगा, पैराबोला और स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करेंगे, y इक्वल टू x से रिप्लेस कर देंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना 8x, तो x स्क्वायर माइनस में 8x इक्वल टू 0, ऑलरेडी x का वैल्यू एक तो 0 आएगा और एक तो 8 आएगा, है ना, तो x का दो वैल्यू निकला 0 और x का वैल्यू 8, तो ऑलरेडी अपने को पास पता चल गया ये 0 है, तो ये 100% कितना होगा 8 होगा, हाँ या ना,
y का तो जरूरत ही नहीं है ना, क्लियर है। अब एरिया कहां से कहां देंगे, एक बार 0 से लेके 8 के बीच में पैराबोला के नीचे लेंगे, माइनस करेंगे 0 से 8 के बीच में इस स्ट्रेट लाइन का। समझ में आ रहा है बच्चा लोग? तो ये कितना देगा, अपर कर्व माइनस में लोअर कर्व है ना, 0 से लेके 8 अपर कर्व, अपर कर्व क्या है, पैराबोला, तो पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x है, तो y इक्वल टू कितना देगा, रूट अपर 8x dx, माइनस में कहां से कहां तक, 0 से लेके 8, इस बार क्या हो जाएगा बताना, y इक्वल टू x मतलब x dx। सॉल्व कर लीजिए भैया, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए और बताइए आंसर कितना आ रहा है। निकालेंगे कितना हो जाएगा, 2 रूट 2, और x का रूट x का इंटीग्रेशन x का पावर में 3/2 डिवाइड बाई 3/2, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके 8 तक, माइनस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, फिर से 0 से लेके 8 तक। इधर यदि देखा जाए ये उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 4√2/3, अपर लिमिट पुट अप करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 8 का पावर में 3/2, ठीक है। यहाँ पे माइनस में ये 8 पुट अप करेंगे तो ये हो गया 64/2, ठीक है। ये हो गया 4√2/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2√2, स्क्वायर रूट करेंगे तो 2√2 का क्यूब माइनस में 32। कोई बताएंगे इसका आंसर कितना होगा, 4√2/3, 2√2 का 8 इंटू 2√2 कितना तो बताएंगे कोई, 8 इंटू 2√2 मतलब 60, अरे भाई 8 इंटू 2√2 तो भाई 16√2 माइनस में 32। इधर सॉल्व करेंगे कितना होगा बताओ, 16 चौके कितना हो जाएगा, 64, 64 इंटू 2 128 है ना, बाई 3 माइनस में 32, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा बताना, 96, मतलब फिर से ये हो जाएगा 32/3 स्क्वायर यूनिट। यही आ रहा है क्या, देख लो भाई, यही आ रहा है, बता देना हाँ या ना, ठीक है। नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके बताएंगे। using integration find the area of the region enclosed between the circles x square plus में y square equal to 4 and x माइनस में 2 का होल स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर इक्वल टू फिर से 4। सॉल्व कर दीजिए। Using integration find the area of the region enclosed between the circles x square plus y square equal to 4 and x minus 2 का whole square plus y square equal to 4. Integration find the area of the region enclosed between the circle x square plus y square equal to 4 and x minus 2 का whole square plus y square equal to 4। यही लिखा हुआ है ना, सुनेंगे ध्यान से। इसका ग्राफ यदि देखा जाए, इसका ग्राफ देखो, पहले ग्राफ समझो। सर जी ये तो इक्वेशन ऑफ सर्कल है जिसका सेंटर क्या बताएंगे, 0 0 ओरिजिन, और रेडियस कितना है, तो सेंटर मान लेते 0 0 मान के एक तो सर्कल बना दिए। समझदार हो ना, इतना तो समझ सकती है, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल। अच्छा ये वाला का रेडियस कितना बताएंगे, इसका रेडियस कितना है, 2 यूनिट। अच्छा इसका भी रेडियस 2 यूनिट और इसका भी रेडियस, मतलब दोनों का दोनों सिमेट्रिक सर्कल है, दोनों का दोनों क्या है, सिमेट्रिक सर्कल। अच्छा ठीक है, मतलब दोनों का एरिया निकाला जाए तो एरिया क्या आएगा, सेम आएगा क्योंकि रेडियस सेम है। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं, लेकिन इसका सेंटर थोड़ा सा चेंज है। सेंटर इसका कहां पे बताना, x का वैल्यू 2 यूनिट, y का वैल्यू 0, मतलब कौन सा पॉइंट पे, रेडियस यहां से यहां तक 2 यूनिट ही किया और यहीं पे सेंटर है ना, मतलब इसका जो सर्कल के क्वेश्चन बनाएंगे तो वो कहीं ओरिजिन से टच करते हुए जा रहा होगा, बोलो हाँ या ना।
समझ जाओ। तो कौन सा एरिया निकालना है भाई? एरिया निकालना है ये पूरा, हाँ या ना? ये पूरा एरिया निकालना है, ठीक है, ये पूरा एरिया निकालना है। तो ये पूरा एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक काम करो भाई, यहां से यहां तक का एरिया निकाल लो, ठीक है, या तो यहां से यहां तक का एरिया निकाल लो। चारों एरिया क्या है, बिकॉज दोनों सर्कल सिमेट्रिक है, तो यहां से समझना है, या तो ऊपर वाला पार्ट निकाल लो पूरा। एक बार सुनो ध्यान से, ऊपर वाला पोर्शन का पूरा एरिया निकाल के हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ऊपर का एरिया नीचे का एरिया सेम है, और बिकॉज दोनों सर्कल सेम है, तो ये वाला पोर्शन का एरिया कौन सा पोर्शन का एरिया, सुनना ध्यान से, ये वाला जो पोर्शन है जिसको हम व्हाइट कर दिए, उसका एरिया और शेडेड पोर्शन का एरिया, दोनों का एरिया क्या है, सेम है। बोलो हाँ या ना? ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया और व्हाइट वाला पोर्शन का एरिया, दोनों का एरिया सेम है। तो एक काम करते, ये वाला पोर्शन का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका पूरा एरिया निकल जाएगा। अब कहानी सुनो, सर जी इसका एरिया क्यों नहीं निकाले आप, इसका क्यों निकाले? क्योंकि इस सर्कल का इक्वेशन में ना कोई परेशानी नहीं है, इस सर्कल का इक्वेशन में कोई परेशानी नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है, रूट ओवर वाई इक्वल टू कितना है, रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे यदि आप y इक्वल टू देखोगे तो y इक्वल टू जगह रूट ओवर 4 माइनस में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखने में अच्छा कौन सा लग रहा है? देखने में अच्छा हमको ये लग रहा है, क्योंकि इसके साथ ना हैबिचुएटेड है। कौन सा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, रूट ओवर, याद करो इंटीग्रेशन का कौन सा, रूट ओवर है ना, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन करने के लिए, ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर डीएक्स, क्या हो जाए बताना, एक्स रूट ओवर जैसा वैसा ही, ठीक है, ए स्क्वायर के सामने पॉजिटिव है तो प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई, यही था ना? तो एक काम करते, ये वाला पोर्शन का एरिया कहां से कहां तक के बीच में होगा, इस वाले पोर्शन से इस वाले पोर्शन के बीच में। अब एक छोटा सा बात बताओ, ये वाला पॉइंट एक्स का कितना है, 2, ये वाला पोर्शन कितना है एक्स का, श्योर 1 है? सॉल्व कियो या बिना सॉल्व किए? सॉल्व कियो श्योर, तो देख लेते हैं भाई, पता चला बिना सॉल्व किए में बोल दिए कुछ, एक्स स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, है ना, क्योंकि एक्स का वैल्यू चाहिए, तो एक तो ले लेते हैं, देखो इस इक्वेशन से इसमें पुट अप कर देते हैं, तो एक्स माइनस में 2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, और वाई स्क्वायर की जगह पे क्या पुट अप करेंगे, 4 माइनस एक्स स्क्वायर कर दें, तो कितना हो जाएगा बताना, 4 माइनस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, 4, इस 4 से ये वाला 4 कैंसिल, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा, अरे वही कैंसिल किए समझो, ठीक है। अब यहाँ पे बताना एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस का 4 फिर से माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, इसके साथ ये क्या, तो ये कितना बताना 4x, ठीक है, माइनस का 4x इक्वल टू माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, x इक्वल टू 1, हमको x का वैल्यू चाहिए, चलो ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इंटीग्रेशन कहां से कहां तक निकाल देंगे, 1 से लेके 2 के बीच में, किसका निकालेंगे एरिया बताएंगे, 4 माइनस में एक्स स्क्वायर dx, और एक पोर्शन का एरिया निकाल के किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से, ठीक है। लेकिन आपको स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा बोथ सर्कल आर सिमेट्रिक देयरफॉर ऑल एरिया आर 4 पॉइंट्स आर इक्वल, ठीक है ना, चारों का चारों क्या सिमेट्रिक एरिया होगा, इसलिए एक को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, ठीक है। सॉल्व कर लो, चलो जल्दी से बताओ भाई, फाइनली बताओ कितना हो जा रही है, इसका इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूला से, तो रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना होगा, एक्स रूट ओवर 4 माइनस में एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 मतलब 4 बाई 2 मतलब 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2, लिमिट कहां से कहां तक, 1 से लेके 2 तक, तो ये हो गया 4, यहाँ पे 2 पुट अप करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये 2 साइन इनवर्स 1, ठीक है, अपर लिमिट माइनस 1 पुट अप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 पुट अप करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 बाई 2, ये हो जाएगा रूट 3 बाई 2 प्लस 2, 1 पुट अप करेंगे साइन इनवर्स 1 बाई 2, साइन इनवर्स 1 बाई 2 मतलब 5 बाई 6, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 2 इंटू 5 बाई 2 माइनस में, ठीक है, दो कैंसिल करेंगे तो आ गया 3, तो ये रूट 3 बाई 2 माइनस 5 बाई 3, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। और कुछ एलसीएम वगैरह ले लो, यहाँ पे सॉल्व करते रहे, ये 4 इंटू पाई माइनस में पाई बाई 3, पाई माइनस में पाई बाई 3 मतलब 2 पाई बाई 3
माइनस में √3/2, यस ठीक है, नोट कर लो। फाइंड द कॉमन एरिया, फाइंड द कॉमन एरिया बिटवीन, find the common area between the parabola y square equal to 4ax and x square equal to 4by, ठीक है। ये दोनों पैराबोला के बीच में जो कॉमन एरिया होगा उसका आंसर बताना है। इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 हुआ और इक्वेशन 2 कितना है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by, इक्वेशन 2। छोटा सा बात है भाई, ये दोनों के डायग्राम यदि देखा जाए तो डायग्राम यहाँ से ये वाला पोर्शन चल रहा है इसका, और इस वाले पोर्शन का ग्राफ चल रहा है ये, है ना। दोनों का कॉमन कौन सा पोर्शन ये देख रहे हो, तो इस वाले पोर्शन का एरिया निकालना। फिर से वही रूल, अपर माइनस लोअर कर देंगे, तो ये पोर्शन कौन सा होगा, 0, लेकिन ये वाला एक्स का वैल्यू चाहिए, हाँ या ना। एक्स का वैल्यू निकालना है। एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे वाई के जगह पे पुट अप करते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना देगा 4b, और y की जगह पे कितना देगा √4ax, यही होगा ना, क्योंकि x का वैल्यू चाहिए। तो ये आप स्क्वायर को बोथ साइड करेंगे तो x स्क्वायर x⁴, ये कितना बताना 16b स्क्वायर, और ये 4a इंटू एक्स, तो x का क्यूब इक्वल टू कितना देगा कोई बताएगा, 64b स्क्वायर a, यही होगा ना। x इक्वल टू कितना देगा 4b स्क्वायर a का पावर में 1/3, बोलो हाँ या ना। गजब का लिमिट आ गया। तो 0 से लेके कहां तक चलेंगे, 4b स्क्वायर इंटू a का पावर में 1/3। तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, इंटीग्रेशन 0 से लेके 4b स्क्वायर a का पावर में 1/3, ठीक है। अच्छा, अपर कौन सा बताएंगे, अपर वाला इधर वाला है, हाँ या ना। तो ये कितना होगा बताना, रूट ओवर कितना 4ax, माइनस लोअर कौन सा बताएंगे, एक्स स्क्वायर बाई 4b, बोलो हाँ या ना। यही तो होगा, अपर माइनस लोअर कर देंगे, क्या दिक्कत है। अपर कौन सा है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन का इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो y इक्वल टू कितना होगा √4x। अच्छा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by, इसका मतलब इसका है, तो लोअर यही है ना, x इक्वल y इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर बाई 4। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते, चलो भाई निकल जाएगा एरिया, आया ना। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना तो बताना, 4ax का पावर में, दिख रहा है पावर में कितना होगा बताएंगे, 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, यहां पर भी कितना देगा 4a, हाँ या ना, क्योंकि x के पास है, माइनस ये कितना देगा x का पावर में 3 ये कितना देगा बताना 12b, दिख रहा है। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके 4, एक काम करते हैं इसको पूरा वही लिखते हैं, क्या बोलो तो 64b स्क्वायर a, है ना। चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा। अब वैल्यू पुट अप करना स्टार्ट करते हैं। लोअर लिमिट का तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि लोअर लिमिट तो 0 बना देगा यहाँ पे और यहाँ पे। अब अंदर का ये कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू को यहाँ से 2 से ये कैंसिल करेंगे, कितना हो बताना 2, कितना हो जाएगा फाइनली, ये हो जाएगा मेरे पास 4a, x के जगह पे क्या पुट अप करेंगे, देखो ध्यान से, x के जगह पे 64ab स्क्वायर होल टू दी पावर कितना, अच्छा इसके पावर में है ना, इसके पावर में 1/3 और इसके पावर में 3/2, मजा आ रहा है देख के। आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं, डिवाइडेड बाई कितना 3 इंटू 2 6a, देखा, माइनस में यहाँ पे x के जगह पे पुट अप कर दिया जाए, ये तो इजी हो गया सर, 64ab स्क्वायर, इसके पावर में 3 और इसके पावर में कितना है
1/3 और इसके पावर में 3 भाई कितना 12b करेक्ट। बाकी बात तो खेल भाई, जीरो वाला पुटअप करेंगे तो सारा जीरो आएगा। अब छोटा सा बात, परेशान ना हो, देखो आराम से सॉल्व किया जाए तो सॉल्व हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से, 3/2 यहाँ पे लेकर आएंगे क्योंकि 3/2 इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चा लोग बताएंगे। 4a का पावर में भी 3/2 और यहाँ पे 64ab² का पावर में 1/3 इंटू 3/2 यहाँ पे भी, बोलो हाँ या ना भाई। कितना 6a माइनस में, यहां से भाई बहुत बड़ा हल्का, 3 से 3 कैंसिल, ये हो गया 64ab² भाई कितना 12 का b। क्लियर है, आ जाओ नेक्स्ट आगे का बात करते हैं। यहाँ पे कोई बताएंगे इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ पे फाइनली कितना मिला बताएंगे 4 का पावर में 3/2। ध्यान से देखोगे तो ये मेरे पास मिलेगा 8, दिखा क्या 4 का पावर में 3/2 मतलब 8, a का पावर में 3/2 ही रहेगा। यहाँ पे 64 का पावर में 1/2 ना, फिर से 8, a का पावर में 1/2 और b² का पावर में 1/2 मतलब b डिवाइडेड बाय कितना 6a माइनस में, यहाँ पे एक तो b से एक तो b कैंसिल, 64ab/12 दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे 8 8 जा 64, a का पावर में 3/2 1/2 मतलब a² b बाय कितना 6a माइनस में 64ab बाय कितना 12, एक तो एक के साथ एक तो एक कैंसिल, बोलो हाँ या ना। तो फाइनली कितना मिल रहा है इधर देखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 64ab बाई 6, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर से ऊपर में माइनस में 64ab बाई 12 दिखा गया। अब यहां से ऊपर से हम 64ab कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर में 1/6 माइनस में 1 एलसीएम कितना हो जाएगा 64ab, एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा बताना 12 और ये कितना हो जाएगा 1/12 ना, ये हो रहा है क्या, कुछ कट रहा है क्या, कुछ कट रहा है क्या, किससे कट रहा है 4 से, तो 4 से कैंसिल करेंगे तो 16 ना, 16ab बाई, तो इसका मतलब क्या समझ में आया, ये फॉर्मूला हम लोग के लिए शॉर्टकट बन के आ गया। कभी भी कोई भी पैराबोला हो, कोई भी पैराबोला जैसे मान लेते हैं y² इक्वल टू 4x दिया हुआ है एंड x² इक्वल टू 4y दिया हुआ है और कोई पूछ दे भाई एरिया बिटवीन दोनों पैराबोला के बीच में क्या होगा भाई, कितना हो बताना 4a, 4a इसका एरिया क्या हो रहा है समझोगे, शॉर्टकट क्या हो रहा है इसका 4a, शॉर्टकट समझना, इसका 4a इसका 4a कितना हो जाएगा 4a इंटू 4a कितना हो गया 16ab/3, तो इसका 4a कितना है बताना 4 और इसका 4a कितना है 4, दोनों मल्टीप्लाई बाई 3, आंसर कितना हो जाएगा 16/3²। बोलो समझे कि नहीं समझे। कोई भी मान लेते हैं ऐसे दे दिया हुआ आपके पास y² इक्वल टू लिख दिया हुआ है 6x और x² इक्वल टू मान लेते हैं 12y, इसका एरिया पूछ रहा है तो 4a कितना हो जाएगा 6 ही होगा, आया ना, और यहाँ पे 4a कितना हो जाएगा 12 भी होगा बाय कितना 3, तो 3 से कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 3 से कैंसिल करेंगे 4, आंसर कितना हो जाएगा 24²। तो कभी भी दो पैराबोला हो तो उसका एरिया का फॉर्मूला कितना निकलेगा 16ab/3², नोट कर लो। Determine the area. Determine the area enclosed between the parabola. Between the parabola. Between the parabola x² 8y and the straight line and the straight line and the straight line
x माइनस में 2y प्लस में 8 इक्वल टू 0। चलिए इसको बना के दिखाएं। इसका ग्राफ कैसा आ जाएगा, समथिंग कुछ इस तरीके से आया ना। इसका ग्राफ बात करेंगे, x का वैल्यू 0 पुट अप करेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, तो 4 यूनिट इधर, और y का वैल्यू 0 पुट अप करेंगे तो x इक्वल टू माइनस का 8। तो ये दोनों पॉइंट से ऐसे जा रहा है, ठीक है। और कुछ बोला था स्टेटमेंट में, कुछ बोला था क्या स्टेटमेंट में, क्या बोला था बताना। डिटरमाइन द एरिया इनक्लोज बिटवीन दी दिस वन एंड द स्ट्रेट लाइन। अच्छा, मतलब कौन सा एरिया चाहिए आपको, ये वाला दिख रहा है बच्चा लोग, दिख रहा है कि नहीं, ये वाला एरिया चाहिए आपको। इस एरिया के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से इस स्ट्रेट लाइन का नीचे का एरिया निकाल लेंगे और उसके बाद माइनस करेंगे यहां से 0 तक और फिर 0 से 20 तक, मतलब पैराबोला का एरिया माइनस करना है, ठीक है। तो ये कितना होगा बताना, ये वाला पोर्शन समझ में आ रहा है, क्योंकि पैराबोला के नीचे है ना, तो ये वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा, तभी तो ये वाला ब्लू वाला लाइन का एरिया निकलेगा। समझे कि नहीं समझे। तो भाई ये लाइन की इक्वेशन पहले से दिया हुआ है, ये पॉइंट आपको चाहिए, ये पॉइंट चाहिए, सॉल्व कर लो दोनों इक्वेशन को, निकल जाएगा। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, मतलब इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, देखो तो 4 इंटू 2y एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, 2y का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, 2y का वैल्यू हो जाएगा x प्लस में 8। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 32 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस में 8 और x प्लस में 4। सही है क्या, सही है बच्चा लोग, देख लेना। तो x का वैल्यू एक बार आ जा रहा है -4 और एक बार 8, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ पे -4, यहाँ पे हो जा रहा है 8। तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, इंटीग्रेशन -4 से 8 के बीच में इस लाइन, लाइन क्या बताएंगे, लाइन है x प्लस में 8/2 का। ये पूरा एरिया निकालने के बाद माइनस करना पड़ेगा इसी पैराबोला के, इस पैराबोला को -4 से 8, -4 से 8 डायरेक्ट निकाल देते, काम बन जाएगा, 0 तक जरूरत नहीं। -4 से 8 क्या होता है बताना, एक्स स्क्वायर बाई 8, ठीक है, dx। सॉल्व करो, बताओ आंसर कितना, जल्दी से बताओ। यहाँ पे करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2, ऑलरेडी 2 है, बाई 4 प्लस में 8/2 मतलब 4x, लिमिट कहां से कहां तक इसका, -4 से 8 तक, माइनस इसका इंटीग्रेशन x का पावर में 3/3 मतलब ये ऑलरेडी 8 है, मतलब 24, -4 से लेके 8 तक, 8 पुट अप करेंगे तो 64/4 प्लस में 8 पुट अप करेंगे 32, माइनस लोअर लिमिट -4 पुट अप करेंगे तो 16, 16/4 माइनस में 16, ये हो गया माइनस, यहाँ पे 8 पुट अप करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 512/24 माइनस में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 64/24, ठीक है। इधर सॉल्व करते हैं, 4 से कैंसिल करेंगे तो ये 30, ये 16, 16 प्लस में 32 48, 4 से कैंसिल करेंगे तो ये 4 -12 प्लस का 12 माइनस, इधर देखा जाए तो ये मेरे पास हो जा रहा है 512 प्लस 64 576/24 मतलब 24, और 60 में से 24 को घटा देंगे तो फाइनल आंसर 36 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, ऑफ द रीजन, ऑफ द रीजन x, y such that x square plus y square less than equal to 1 less than equal to x plus में y।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। यहाँ पे समझना ध्यान से, इसका यहाँ पे ना दो इक्वेशन है आपके पास। कौन कौन सा इक्वेशन है? चलो, एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 का, और दूसरा कितना है? एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यही है। मतलब सर ये यदि मान लेते इक्वल लिखते हैं तो इक्वल टू 1 मतलब कितना हो जाता है? इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका रेडियस कितना? 1 यूनिट, और ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। यदि इक्वल देते तो ये क्या हो जाता है? स्ट्रेट लाइन। मतलब पूरा सर्कल का नीचे का एरिया चाहिए, लेकिन इस स्ट्रेट लाइन से ऊपर का एरिया चाहिए। तो भाई यहाँ पे मान लेते एक सर्कल बना दिए 1 यूनिट रेडियस का, तो ये 1 यूनिट रेडियस का सर्कल बन गया। अब मेरे को बताना एक्स का वैल्यू 0 पुट अप करेंगे तो y का वैल्यू 1, और y का वैल्यू 0 पुट अप करेंगे तो ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए ये स्ट्रेट लाइन। समझदार हो? अरे बोल दो भाई, समझदार हो ना? ठीक है। अब कहानी क्या है? कौन सा एरिया निकालना है? ये या ये वाला एरिया निकालना है। सर कैसे? बोला स्ट्रेट लाइन से ऊपर और सर्कल से। अब कैसे एरिया निकलेगा बताओ? अपर माइनस लोअर, अपर में कौन सा है? सर्कल। तो भाई एरिया कहां से कहां तक? 0 से लेके 1 तक। अपर में सर्कल, सर्कल वाला पोर्शन कितना है बताना? रूट ओवर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डीएक्स, यही होगा ना। माइनस में फिर कहां से कहां तक? 0 से लेके 1। स्ट्रेट लाइन कितना है बताना? 1 माइनस में एक्स। समझ में आया कि नहीं आया? समझे कि नहीं समझे? चलो जल्दी से एरिया निकाल दो। कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन? एक्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में 1/2 साइन इनवर्स एक्स, है ना। लिमिट कहां से कहां तक बताते हो? 0 से लेके 1। इसका इंटीग्रेशन 1 का कितना हो जाएगा? एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से लेके 1 तक। 1 पुट अप कर देंगे तो 0, और 1 पुट अप करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स 1। 0 पुट अप करेंगे सारा 0। 1 पुट अप कर देंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 1 माइनस में 1/2। फाइनल आंसर हो जाएगा 1/2 इंटू 5/2 माइनस में हाफ। फाइनल आंसर 1/2 कॉमन लेंगे तो 5/2 माइनस में 1 आंसर है। ठीक है, ये इतना स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? यूजिंग इंटीग्रेशन find the area of the region, find the area of the region x comma y such that y square less than 4x comma 4x square plus में 4y square less than equal to 9। सर्कल है ना, पैराबोला का जो है, पैराबोला कुछ इस तरीके से हाँ या ना, और दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस कितना है कोई बताएंगे? 3/2 यूनिट। ठीक है, इसका एरिया निकाला है भाई, किसका बताओगे? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, है ना। मतलब ये पैराबोला का देख रहे हो, वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x, मतलब इससे छोटा और इससे भी छोटा, ये दोनों के बीच में देख रहे हो ना, तो कौन सा एरिया होगा? यही वाला एरिया होगा ना। निकाल दो। तो क्या करेंगे बताओ? ये दोनों का कॉमन पॉइंट, ये दोनों का कॉमन पॉइंट कितना होगा बताना? ये वाला एरिया और ये वाला एरिया निकाल के ऐड कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरा निकल जाएगा। तो भाई ये हो गया 0, और ये वाला पोर्शन है 3/2। ये वाला पॉइंट कोई बताएंगे कितना आ रहा है? देखो सॉल्व करके 1/2 श्योर। तो एक बार आंसर निकालेंगे, कहां से कहां तक बताएंगे? एक बार इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेके 1/2, किसके नीचे? पैराबोला के नीचे या सर्कल के नीचे? पैराबोला। पैराबोला कितना है बताना? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, मतलब रूट ओवर कितना? 4x dx। बीच में प्लस करेंगे ना, 1/2 से इस बार 3/2, और इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल कितना बताना? ध्यान से देखा जाए तो ये 4y स्क्वायर है ना, इक्वल टू कितना? 9 माइनस में 4x स्क्वायर, चलेगा क्या? तो यहां से y स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9/4 माइनस में x स्क्वायर, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? रूट ओवर 9/4 माइनस में x स्क्वायर।
दिख रहा है हाँ या ना बता दो भाई। तो ये कितना हो जाएगा 9/4 माइनस में एक्स स्क्वायर डीएक्स। निकाल दो, जो भी फाइनल आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए जल्दी से निकाले, सॉल्व करो। एक्स का पावर में 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, लिमिट कहां तक, 0 से लेके 1/2 तक, प्लस यहाँ पे x रूट ओवर 9 - 4 माइनस में एक्स स्क्वायर बाई 2, प्लस में a स्क्वायर बाई 2 मतलब 9/8 साइन इनवर्स x बाई a, ये मतलब 9/3/2, 3/2 मतलब 2/3, लिमिट कहां तक 1/2 से लेके 3/2 तक। जैसे आप 1/2 पुटअप करोगे तो ये हो जाएगा 4/3, 1/2 का पावर में 3/2, प्लस में इधर 3/2 पुटअप करेंगे तो 0 है ना, और 3/2 यहाँ पे पुटअप करेंगे तो 9/8 साइन इनवर्स 1, ठीक है, माइनस हाफ पुटअप कर देते हैं भाई। तो हाफ पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, यहाँ पे हाफ पुटअप करेंगे तो ये मेरे लिए हो जाएगा 1/4, 9/4, 9 - 1/8/4 मतलब √2, ठीक है। यहाँ पे 1/2 पुटअप कर देंगे तो प्लस में ये हो जाएगा 9/8 साइन इनवर्स 1/3, समझ में आ रहा है? चलो फाइनली यदि देखा जाए तो ये 4/3 और ये 1/√2, 1/√2 का पावर में 3 मतलब 1/2√2, करेक्ट। समझना बच्चा लोग, ये हो गया 9/8 5/2 माइनस में 1/4√2 प्लस में माइनस में 9/8 साइन इनवर्स 1/3। इधर समझने का कोशिश करना। तो भैया यहां से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो गया √2, तो ये हो गया √2/3 और ये माइनस में √2/4 प्लस में ये दोनों में 9/8 है, 9/8 कॉमन ले लेंगे तो 5/2 माइनस में साइन इनवर्स 1/3, एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो ये हो गया 12, ये हो जाएगा 4√2 माइनस में 3√2 मतलब √2, प्लस में इधर देखा जाए तो 9/8 और ये मेरे पास आ जाएगा cos इनवर्स 1/3। क्या ऐसे लिख सकता हूँ? और जो भी आंसर आए उसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, ये कितना हो जाएगा √2/12 प्लस में 9/8 cos इनवर्स 1/3। बाकी बात आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 कॉमन ले लेना नीचे से तो और अच्छे ढंग से सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, सही है आंसर, आंसर सही। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो √2/6 प्लस में 9/4 cos इनवर्स 1/3, यही आंसर है। क्या बोला राहुल? राहुल क्या बोला, बोल, बोलेगा तब ना, कुछ तो बोला, बोल रहे पूरा। हाँ एक मूवी बनाने के लिए 2 से 3 साल लग जाता है और उसको जज करता है कितने घंटे में, 3 घंटे। वही वही समझो तुम लोग का है, 2 साल, 2 साल तुम लोग को लग जा रहा है भाई। उसका डायरेक्टर हम है, हीरो तुम लोग खुद हो। हम अपने तरफ से काम अच्छे ढंग से कर रहे हैं, एक्टिंग को भी करवा रहे हैं तुम लोग का। अल्टीमेटली अल्टीमेटली एग्जाम हॉल में लिखना तुम लोग का काम है। फर्स्ट क्वाड्रेंट बाय द सर्कल, बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर, बहुत इजी है यार, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। ये वाला आप लोग के ऊपर में छोड़ दे रहे हैं। एंड द लाइन वाई इक्वल टू दिस, ये तुम लोग के ऊपर में छोड़ दिया, ठीक है। ये तुम लोग के ऊपर में छोड़ दिया, इसका आंसर तुम लोग बताओगे कितना आएगा।